हैवी और डेटा की, जिसकी मदद हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने हैमिक और डेटा को फुल डिटेल में देखा था, जिसमें हमने कुछ एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन, हिस्ट्री और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। अब बात करें इस ट्रिक की जिसकी मदद से हम पूरे फाइलम को आसानी से याद कर सकते हैं, तो वो ट्रिक है हमारे पास हाउ मच पैक कैपेसिटी। ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसकी मदद से आप पूरे फाइलम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने रिलेट किया हुआ है हैमिक और डेटा के फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले बात करें एच की, तो एच हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है कि हैमिक और डेटा, यानी जो फाइलम है वो हैमिक और डेटा है। उसके बाद बात करें ओ से बनता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि फाइलम हैमिक और डेटा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। उसके बाद बात करें एम की, तो एम से इनका हैबिटेट शो हो रहा है, यानी इनके अंदर जो हैबिटेट पाया जाता है, जहां पर ये पाए जाते हैं वो क्या है, वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। अब यहां से आप एक और बात यहां से निकाल सकते हैं कि इनके अंदर जो रिस्पायरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी वाटर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर जो रिस्पायरेशन है वो थ्रू गिल्स होती है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें सी से, तो सी से इनकी बॉडी शेप के बारे में बता रहा है कि इनकी बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल है, यानी सिलेंडर की शेप की तरह की है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो बॉडी है वो वार्म लाइक होती है, यानी वार्म की तरह की होती है। इस वजह से हम इनको कहते हैं कॉर्न वार्म या टंग वार्म भी कहते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें पी से बनता है प्रोबॉसिस। अब तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स मैंने आपको हैमिक और डेटा के बताए थे। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोबॉसिस की, जो कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी हैमिक और डेटा है, जिसके अंदर प्रोबॉसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद देते हैं। तो ये यहाँ पर पी शो कर रहा है प्रोबॉसिस की। उसके बाद बात की थी हमने ट्रंक रीजन की, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, वो हमने बात की थी। और तीसरा जो रीजन था वो हमारे पास कॉलर था, जो कि प्रोबॉसिस और ट्रंक को आपस में ज्वाइन कर रहा था। तो ये प्रोबॉसिस यहां से आपने ध्यान में रखना है। ई से बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो थ्रू प्रोबॉसिस ग्लैंड्स होता है, जिसके थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बात करें जी से इनके शो करता है जेनिटल विंग्स। जेनिटल विंग्स मैंने आपको बताए थे जो कि फेरेंक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं और उनके अंदर गनाड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है, और उसके भी मैंने एक ट्रिक बताई थी SISE यानी साइज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करने के लिए साइज एक ट्रिक बताई थी कि इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो टॉर्नेरिया लार्वा होता है। तो ये बात भी आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। उससे बात करें कैपेसिटी के सी से, तो कैपेसिटी के सी से बनता है कॉलर। तो अब मैंने आपको बताया कि तीन डिस्टिंक्ट रीजन पाए जाते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। तो जो दरमियान वाला हिस्सा है, रीजन है, वो कॉलर है, जो कि प्रोबॉसिस और ट्रंक को आपस में ज्वाइन करता है। उसके बाद बात करें ए से बनता है एनस, यानी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि आपको मैं बताया था कि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, तो उनके अंदर एनस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि अनडाइजेस्टिव फूड को बॉडी से बाहर निकालने में मदद देता है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उससे बात करें सी की, तो सी से बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो ओपन होता है, यानी इनके अंदर वेसल्स जो होती हैं, वीन्स होती हैं, वो नहीं होती। उसके बाद बात करें तो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। क्यों होता है? आपको पता है कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता। उसके बाद बात करें टी की, तो ट्री से बनता है ट्रंक, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि एक एमसीक्यूज भी हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी हैमिक और डेटा कौन सा है, वो है हमारे पास ट्रंक। तो ये पूरी ट्रिक है हमारे पास हाउ मच पैक कैपेसिटी। इसकी मदद से आप हैमिक और डेटा के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और अगर आपने हैमिक और डेटा वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहें। और इसको अपने फ्रेंड्स के में जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है सब्सक्राइबर्स की वो बढ़ती जाए, और हम ताकि आपको और दिल के साथ पढ़ा सकें। तो आज की वीडियो लेके इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए लेक्चर से साथ हाजिर होंगे। और आज
इस वीडियो से हमारा जो नॉन कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा है वो खत्म हो गया है। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेट्स को हम देखेंगे और उसमें हम कोऑर्डिनेट ऑफ फाइलम को पूरी तरह से देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी है। अल्लाह ने के बाद।